बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब कोई कौम जागती है तो उसके सामने फिर कोई भी स्टेट मशीनरी, कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती, बल्कि जागी हुई कौम के खिलाफ अमेरिका या ऐसी ताकतें साजिश करने का सोचती भी नहीं है। इस तरह के काम सिर्फ सोई हुई कौमों के साथ हुआ करते हैं। हम एक सोई हुई कौम थे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए। आज ये कौम जागी हुई है और किसी भी किस्म के इनकलाब के लिए तैयार बैठी हुई है। बदमाशिया को लगता था कि ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। आज ये कल इनकी आने वाली नस्लें इस कौम को, इस मुल्क को लूटते रहेंगे। मुल्क दुश्मन ताकतें इनको हम पर मुसल्लत करती रहेंगी और ये इनके इशारों पर नाचते रहेंगे। और अगर कोई इस कौम के लिए खड़ा हो गया तो इसी कौम को बेवकूफ़ बनाकर इसी कौम को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो जो कुछ भी हुआ बज़ाहिर तो बहुत बुरा हुआ। दुनिया में भी बड़ी बदनामी हुई, मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज हम एक बार फिर ऑलमोस्ट दिवालिया होने के करीब हैं। जिस स्टेज से पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने निकाला था, इन्होंने आते ही पाकिस्तान को वापस उस स्टेज में धकेल दिया है। ये आज फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त फ़लाँ चीज़ की ये कीमत थी, इस वक्त फ़लाँ चीज़ की वो कीमत है। ये तो हर दौर में होता है, कीमतें तो बढ़ती रहती हैं। और फिर जो कोविड-19 आया था उससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक सैलाब आया। अगर उस वक्त आप इक़्तिदार में होते तो हम दिवालिया होकर बैठे होते। आप ये बताएं कि जब आपने मुल्क हवाले किया था तब जीडीपी क्या थी, जब आपको मुल्क दोबारा से मिला तब जीडीपी क्या थी, ज़र मुबादला के ज़खायर क्या थे, जीडीपी और कर्ज़ों की रेशो क्या थी, एक्सपोर्ट्स कितनी थी, फॉरेन रेमिटेंस कितना था, आज कितना है। तो नाज़रीन, इस अवाम की अल्लाह ने सुन ली है और ये बदमाशिया अवाम की ही नहीं अल्लाह की पकड़ में भी आ चुके हैं। इदारे एक्टिव हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दबंग फैसले करना शुरू कर दिए हैं। जनरल बाजवा भी खुद मैदान में आ गए हैं। आखिर में हम आपको उनकी वीडियो भी बताएंगे। और इन्होंने एक बार फिर इदारों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में जारी केसेस में आला हुकूमती शख्सियात की जानब से मुदाखलत पर अस खुद नोटिस लिया था, जिसकी समाअत करते हुए आज अदालत ने अहम हुक्म जारी कर दिया है। केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत, हाई प्रोफाइल और नैब केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोक दिए हैं। इनको लगता था कि जो इनके लिए काम करेगा उसे ये बिठा देंगे और जो इनके खिलाफ काम करेगा उसे उठाकर घर भेज देंगे। अदालत ने यह सिलसिला रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA, नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड सील करने का भी हुक्म जारी कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं नाजरीन कि ये अपने खिलाफ केसेस के तमाम सबूत गायब कर दिया करते हैं या उन्हें आग लगा दिया करते हैं और पता नहीं क्या कुछ गायब कर भी चुके हैं। लिहाजा इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और कुछ गायब हुआ हो तो फिर वो सबूत ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो फौरी इनके खिलाफ फैसला आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ को गायब करता है तो जाहिर है कि वो मुजरिम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाम रिकॉर्ड सील करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। नीज़ नैब और FIA को हुक्म दिया है कि ताहुक्म सानी वो कोई भी केस अदालती फॉरम से वापस ना लें। जैसा कि ये सुनने में आ रहा था कि FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस ले रही है, जिसकी FIA ने बाद में तरदीद कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म भी दे दिया है कि अब कोई भी इदारा इनके खिलाफ केसेस को वापस नहीं ले सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने किससे पूछकर इतने लोगों के नाम ECL से निकाले। नाजरीन, जब मुजरिम हुकूमत में बैठे हों तो फिर तो यही होगा। हमने कल की वीडियो में भी यही कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे दरवाजे खोल दिए थे तब ये क्यों नहीं सोचा गया कि इससे पहले हमें गैर मुल्की मुदाखलत पर अस खुद नोटिस लेना चाहिए, उसके लिए दरवाजे खोले जाने चाहिए। हम मुजरिमों के लिए क्यों दरवाजे खोल रहे हैं? जो मुल्क में मंडियां लगी हुई थी उसका फैसला करना चाहिए। सबसे पहले लोटों का, मुनहरिफ अरकान का फैसला करना चाहिए। और उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बुलाया और वो हाजिर हो गए और गारंटियां देते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, आप अदालत में हाजिरी क्यों नहीं देते? आपकी कमर में दर्द होता है और आज जब आपको इक़्तिदार मिलने वाला है तो आपकी कमर में कोई दर्द नहीं है और फिर आपने एक भगोड़े की जमानत दी हुई है, वो अभी तक नहीं आया, 1 महीने का कहकर गया है। तो जब तक वो वापस नहीं आता आपको हम अंदर करते हैं। क्योंकि जब चोरों और डाकुओं की हुकूमत बनेगी तो सबसे पहले वो क्या काम करेंगे? क्या वो अवाम का सोचेंगे? वो अपने लिए सोचेंगे, अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे ताकि अगली बार वो धांधली करके आ सकें, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, अपना पैसा महफूज करने का सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए।
सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ECL में शामिल निकाले गए तमाम नाम और तरीकाकार की तफसील पेश की जाए और प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिका 6 हफ्ते में की गई तकरीरों और तबादलों की तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर्स, एडवोकेट जनरल और हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए अज़खुद नोटिस की समाअत आइंदा हफ्ते के जुमे तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि DG FIA ने एक तफ्तीशी अफसर को पेश होने से मना किया। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हम प्रोसिक्यूशन को हटाने का मामला जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया और बाद में इनका हार्ट अटैक हुआ। अदालत को इन मामलात पर तशवीश है। डॉक्टर रिजवान एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे, उन्हें क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारी तराशे हैं, ECL से नाम निकालने पर हजारों अफराद का फायदा हुआ। हम इन मामलात को भी जानना चाहते हैं। हम ऐसी खबरें 1 माह से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। अमन और एतमाद को माशरे में बरकरार रखना आइन के तहत एक जिम्मेदारी है। कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि यह कार्रवाई किसी को मुल्जिम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने समाअत के दौरान कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी दरख्वास्त देते हुए बताया कि इन्हें पेश ना होने का कहा गया है। प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने वाला है इसके मुकदमे में पेश ना हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट अशतर औसाफ ने कहा कि FIA के पास तब्दीलियों की कोई माकूल वजह होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि इस पर हमें तशवीश है, इसलिए चीफ जस्टिस ने 100 मोटो नोटिस दिया, आप तावन करें। नाजरीन, कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा होता है, आप मगरबी ममालिक में आकर देखें, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं रखी जाती। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि इन्हें कह रहे हैं कि हम किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, आप तावन करें हमारे साथ, हम आपको मुजरिम नहीं बनाना चाहते। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले करना शुरू कर दिए और PTI अरकान को कहा जा रहा है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट को अच्छा कहेंगे, यानी ये अभी तक उस जहालत से निकले ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौन है, पाकिस्तान के इदारे कौन है, PTI कौन है, नून लीग कौन है, कोई भी हमारा कुछ नहीं लगता। जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा हम उसकी बात करेंगे। छोड़ दें ये पार्टीबाजी, एक बार सब मिलकर पाकिस्तानी हो जाएं, फिर आपको सब दिखाई देगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है वो बड़ा दबंग एक्शन है और इसकी तारीफ बनती है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर मियां जावेद लतीफ़ ने आज क्या कहा है कि इदारों का क्या काम है कि वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं निगरान हुकूमत के लिए, और वैसे तो हमारा भी यही मानना है कि इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मुल्क में चोरों और डाकुओं की और गद्दारों की हुकूमत हो और हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की नहीं, अमेरिका की मर्जी की बैठी हो, भारत की मर्जी की बैठी हो, तो फिर कौम के मुहाफिजों का काम है कि वो मुदाखलत करें। आपके हाथों में तो एक दिन भी मुल्क छोड़ना कितनी तबाही का बाइस बन सकता है। आज बिलावल भुट्टो को अमेरिका में क्या क्या ऑफर्स दी जा रही हैं, क्या क्या डिमांड्स की जा रही हैं कि हम आपकी तमाम मुश्किलात संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर वो गैरत का सौदा चाहते हैं। वो चाहते हैं आप चीन से दूर हो जाएं, इसराइल के करीब आ जाएं, फौज का बजट कम कर दें, और उन्होंने ऐसे ऐसे मुतालबात किए हैं जिनको मानना हमारे इदारों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और हमने पहले ही कहा था कि अगर आज अमेरिका की साजिश कामयाब हो जाती है तो कल वो 2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के सामने उनकी हिम्मत थी ऐसे मुतालबात करने की, और मुल्क चल रहा था, इमदाद के बगैर चल रहा था और तरक्की भी कर रहा था। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया है। तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले करना शुरू कर दिए हैं, और अब ये पाक फौज पर भी हमले कर सकते हैं। ये तो पाक फौज को डिफेंड करते हुए भी क्या कुछ कह देते हैं। तो इसीलिए जनरल बाजवा आज खुद स्क्रीन पर आए हैं, खुद मैदान में आए हैं, और उन्होंने एक इनडायरेक्ट पैगाम दिया है पूरी कौम को कि पाक फौज कौन है, पाक फौज का असल काम क्या है, जो वो बखूबी कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं कि दुनिया की कोई भी दूसरी फौज नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह। बारे में क्या राय है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।